क्या भारत में चुनाव आयोग वोटों की हेराफेरी कर रहा है? 2023 में एमपी विधानसभा के चुनाव, 2024 में हुआ लोकसभा का आम चुनाव, इसके बाद हुआ महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव। क्या इन सब में हेराफेरी की गई थी? क्या इन चुनावों में मतदाताओं के नाम फर्जी तरीके से काटे या जोड़े गए थे? ये आरोप लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगा रहे हैं। ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आरोप लगाने वाले भी संवैधानिक पद पर बैठे हैं और जिन पर आरोप लग रहा है यानी कि चुनाव आयोग, वो भी एक संवैधानिक संस्था है। पहले राहुल गांधी का वो बयान सुनिए जो उन्होंने मानसून सत्र के दौरान संसद परिसर में दिया। वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा, जैसे ही हमने ये रिलीज किया पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है? किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहां पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। कांग्रेस का कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक के बेंगलुरु ग्रामीण लोकसभा सीट की जांच में यह पता चला कि महादेवपुरा और गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र में हजारों नए वोटर जोड़े गए। यह भी पता चला इनकी उम्र 45 से लेकर 65 साल थी और 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के मतदाताओं को सूची से हटा दिया गया था। ऐसे ही आरोप महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को लेकर भी लगाए गए। कहा गया कि लोकसभा चुनाव के चंद महीने के बाद ही विधानसभा चुनाव हुए। इन दोनों चुनावों में करीब 1 करोड़ वोटर्स का अंतर था। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से वोटर लिस्ट मांगी थी। इसके अलावा कांग्रेस का आरोप है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 5:30 बजे तक के मतदान के आंकड़े दिए गए थे और शाम 5:30 से लेकर 7:30 तक करीब 65 लाख मतदाताओं ने वोट किया, जो सामान्य स्पीड से संभव नहीं है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से वीडियो रिकॉर्डिंग की मांग की थी, लेकिन चुनाव आयोग ने यह रिकॉर्डिंग नहीं दी। महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा के नतीजे भी अलग अलग थे। लोकसभा में जहां इंडिया गठबंधन को भारी जीत मिली थी, वहीं विधानसभा में उसका सूपड़ा साफ हो गया। लोकसभा चुनाव के दौरान भी चुनाव आयोग द्वारा मतदान के आंकड़े देर से जारी किए जाने को लेकर भी सवाल उठे थे। चुनावी प्रक्रिया, जिसमें ईवीएम की जांच से लेकर नामांकन, मतदान और मतगणना की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है, पहले इस रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखने की समयावधि 6 महीने से लेकर 1 साल तक थी, लेकिन हाल ही में इसे घटाकर 45 दिन कर दिया गया। इस फैसले पर भी सवाल उठा। हालांकि चुनाव आयोग कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियाद बता रहा है और बुलाने पर नहीं आने का आरोप भी लगा रहा है। अब आने वाले 5 अगस्त को क्या होने वाला है वो भी जान लीजिए। कांग्रेस बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोकसभा चुनाव में हुई गड़बड़ियों के सबूत देने वाली है। कांग्रेस के अलावा तमाम विपक्षी दल भी चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। बिहार में चल रहे पुनः सघन पुनरीक्षण कार्यक्रम यानी एसआईआर को लेकर भी तमाम सवाल हैं और विपक्ष वोटों की हेराफेरी का आरोप लगा रहा है। विपक्ष का कहना है कि चुनाव आयोग एसआईआर के जरिए विपक्ष के मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा रहा है। न्यूज डेस्क, इंडियन प्रेस हाउस।